अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हैं। अच्छा, हमने जो स्टार्ट लिया है वो हमने लिया है गिलमन के शोरूम से। यहाँ पे जो है हम लोगों के पास आ गया था कि ऑयल चेंज का टाइम हो गया ना, गाड़ी के भी माशाल्लाह नखरे होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर आना था। तो अपॉइंटमेंट पहले से ले ली थी हम लोगों ने, हस्बैंड ने, और हम यहाँ पर आए थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ा कैप्चर करिए। गाड़ियाँ में इन्होंने रखी हुई थी डिस्प्ले के अंदर। तो इतने ऑयल चेंज हो रहा था, टाइम लगता है वहाँ पर ना, बहुत बड़ा। मुझे तो बहुत ही कोफ्त होती है। एक तो डॉक्टरों के पास जाएं जब बड़ा टाइम हम लोगों का हो जाता है, और अपॉइंटमेंट के बावजूद, और ये गाड़ियों का जब आता है कि उस वक्त डॉज थी ये ना। बस वहाँ से ऑयल के बाद हम लोग ऑयल चेंज करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए थे। उसके बाद भूख लग रही थी, सोचा क्या करें, तो कबाब तो हम लोगों के यहाँ होते ही हैं रखे हुए। तो जब ग्रॉसरी करने गई थी तो ये बन लेकर आ गई थी वहाँ से ना। तो ये आइसबर्ग और टोमेटो, लेटस, और अपने सॉस, डिफरेंट हॉट सॉस है, चिली सॉस है, और चटनी जो हम ग्रीन चटनी बनाते हैं मिंट की, पुदीने की, इमली वाली, वो, रायता, सब कुछ करने के बाद अंडे वाला बर्गर, शामी कबाब। सोचते नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं, वो थोड़ा सा वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कंट्रोल ही नहीं होता। तो ये वाला हिसाब पे खड़े हो जाते हैं आकर, और फिर अपने उसमें लग जाते हैं। अच्छा, राइस नहीं खाएंगे, नहीं भाई बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा भाई जल्दी बिरयानी खा लिया, अभी नहीं खाएंगे, नहीं भाई चलो पुलाव बना लेते हैं। तो वो जो ज़बान के चटखारे ना, वो किसी तौर नहीं रोकते हैं हम लोगों के लिए, और फिर कहते हैं वज़न कम नहीं होता। क्या करें, इंसान अपने जो ना फितरत, नेचर, उससे मजबूर है। बस फिर तो प्रेजेंटेशन किया अच्छा सा, ये चटनियाँ रखी, कैचअप था, रायता था, और 1000 आइलैंड सॉस था, ग्रीन चटनी थी, इसके साथ सर्व किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जब बैठते ना खाने पे तो ये होता है, अरे बहुत दिन हो गए वो नहीं खाया, अरे बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया। इस तरह की जो ना चीज़ें चलती रहती है। ये सिंगल सर्विंग। बस उसके बाद खाने का थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग चले गए वर्ल्ड फूड। यहाँ पर है हमारा देसी स्टोर, इंडिया पाकिस्तान प्रोडक्ट। फिर वहाँ पे जो है वो सेल लगी हुई थी, नवरात्रि आई थी, दिवाली, उसकी सेल लगी हुई थी। तो होता ही है एक्चुअल कि हम जो फ्रेंड्स हैं या हमारे जो ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल, हम एक दूसरे को फ़ोन करके बताते हैं कि अच्छी सेल आई हुई है ना। तो ये हम लोग वहाँ पे पहुँचे, और हर चीज़ के ऊपर, दालों के ऊपर, चनों के ऊपर, बीन्स के ऊपर, अपना चाय की पत्ती है, चावल हैं, आटा है, हर चीज़ के ऊपर सेल थी यहाँ पे ना। ऑयल है, घी है, असली घी है, बनास्पति है, आटा बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं, डिफरेंट। ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे जो आटे होते हैं ये वाले नहीं, जवार का आटा है, जैसे गेहूँ है, मकई है, हर किस्म का आटा है, राइस है, राइस फ्लावर है,
सेला चावल है, बासमती चावल है, ब्राउन राइस है, सबके ऊपर सेल थी। तो फिर हम भी ऐसा करते हैं कि उठा के लेकर आ जाते हैं। ये देखें सारी वैरायटी है चावलों की, आटे की। ये मट्टा या माटा जो भी प्रोनाउंस करें, देखें ये वाला राइस भी, सेला चावल। और लिखा हुआ भी होता है कि पहले कितने का था और अब कितने का मिल रहा है, तो लोगों को आसानी हो जाती है ना। हम जैसों को आसानी हो जाती है जिनको याद नहीं रहती कीमतें, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है फैसला करने में कि पहले कितने का था और अब कितने का है, तो कितना हम लोगों को बचत हो रही है। और सारे सेक्शन ना डिफरेंट बने हुए होते हैं, तो ये नहीं होता कि चावल यहाँ है तो उसी के अंदर आटा भी शामिल कर दिया, नहीं। अगर चने की दाल है तो हर किस्म की कंपनी की चने की दाल यहाँ पे रख देंगे वो लोग एक ही साइड में कि जी चने की दाल यहाँ पर जिस भी कंपनी की आपको चाहिए वो वहाँ से आप ले लें। और सेल का मतलब ये नहीं होता है कि सड़ा सड़ा सा कुछ सामान जो है वो अच्छे सामान के अंदर शामिल करके और बेचने का, नहीं। ये अच्छी क्वालिटी का ही होता है। जो आम जर्नल हम उसके अंदर शॉपिंग कर रहे होते हैं वही सारा प्रोडक्ट जो है ना वो सेल के ऊपर होता है। ये नहीं कि सेल के लिए जो वो कुछ और ही वो सामान जो सप्लाई हो जाता है, नहीं। नेवर एंड एवर, मैंने तो कभी नहीं किया एक्सपीरियंस। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो भी हम ही भरेंगे इस चीज़ की, अग्री करेंगे कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। £10, 20, 40 पाउंड, जैसे फैमिली हो उस हिसाब से आप लोग ख़रीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो हमें ख़रीदारी करनी थी वहाँ से सब लेने के बाद कार्ट के अंदर रखने के बाद फिर ये मीट का सेक्शन है सारा ना, जिसके अंदर पाए भी मिलते हैं, टर्की भी मिलती है, हलाल सारा, ये सब हलाल है। और छोटे का गोश्त और बड़े का गोश्त जो हम कहते हैं ना, गोट का, और ये खाओ, ये देखें ये भी मैं लेती हूँ, ये पूरा पीस ले लेती हूँ। तो इसके अंदर अगर मुझे बोटी बनानी हो तो बोटियाँ भी इसमें से बना लेती हूँ। कबाब का मसाला बनाना होता है कबाब के लिए तो वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे रेशे वाले कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसमें से रेशा अच्छा निकल आता है। फिर वहाँ से लेने के बाद सामान, उसके बाद हम लोग वेजिटेबल सेक्शन में आ गए थे, जिसमें अमूमन प्याज वगैरह है, वो है। आलू थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं तो फिर वो मैं दूसरी जगह कॉस्को वगैरह है वहाँ से ले लेती हूँ। उसमें बड़े साइज़ होते हैं ना आलू के, जिसके अंदर चिप्स वगैरह हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाने के लिए अच्छे लगते हैं साइज़, वो ले लेती हूँ। उसके बाद वो वेजिटेबल के बाद फिर ये सारा हमारे जो शान के मसाले हैं और जो दूसरी नेशनल है कंपनी है और इंडियन प्रोडक्ट के अंदर है, तो वो सारे मसाले यहाँ पर होते हैं। धनिया, हरी मिर्च पिसी हुई, नमक, इस तरह की चीज़ें ये भी मिलती हैं पैकेट, ये अपनी कंपनी वाली भी, और खुले के अंदर भी मिलता है जो प्लास्टिक बैग्स के अंदर होते हैं। तो मैं ये वाले मसाले शान वगैरह के लिए लेती हूँ, धनिया वनिया। ये देखें सामने दूसरे आइल्स के अंदर देखें ये सारी दूसरी कंपनीज़ के। ये देखें 179 का था तो 133 की सेल के ऊपर आ गया था, कुछ सेंट्स कम था लेकिन ये के सेल के अंदर था। ये भी मैंने लिया था डुक्का, मैंने कहा देखें उसे ये है कि अभी मैंने यूज़ नहीं किया है लेकिन करूँगी ज़रूर इसको ना, मसाला है। अब ये देखूँगी पढ़ूँगी पहले क्या है इसके अंदर, लेकिन मैं उठा के लेकर आई थी। मैं कहा देखें उसे है क्या चीज़। ये चाट मसाला है, चना मसाला है, ह्यूज, मतलब एक वैरायटी है हर चीज़। हम यही सोचते हैं जिस ज़माने में शुरू में लोग आए हुए वो कितना मुश्किल होती होगी ना। मुझे अच्छी तरीके से याद है जो रिश्तेदार बाहर थे वो ये मसाले एज अ गिफ्ट हम लोग उन लोगों को देते थे कि आप लोग लेके जाइए ना, तो वो लोग लेकर आते थे और बहुत खुशी से मतलब लेकर आते थे। और अब तो माशाल्लाह अवेलेबल है यहाँ पर। ये सारे मेवों के ऊपर भी लगा हुआ था, नट्स के ऊपर भी।
सेल वगैरह। लेकिन ये मुझे ज़्यादा ना HEB वगैरह जो है ना वहाँ से ज़्यादा सही लगता है, या कॉस्को वगैरह से मेवे वगैरह लेने का ना, तो फिर हम लोग वहाँ से ले लेते हैं। बस उसके बाद जो है ये काउंटर पे मेन उस पर पहुँच गए थे हम लोग, वहाँ पर। यहाँ पे भी मेंबरशिप वगैरह का है कि मेंबरशिप नंबर है और पिन है, और सब करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ओवरऑल जितनी भी आप शॉपिंग करते हैं थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। ज़्यादा नहीं मिलता लेकिन मिल जाता है। और दालों के पैकेट इतने बड़े बड़े होते हैं, हम छोटी सी फैमिली के लिए बहुत होता है वो ना, तो अगर दो दो भी पैकेट हम ले लें तो पूरा साल हमारे यहाँ चल जाता है वो। पिछले साल का भी अभी मेरे पास रखा हुआ था, फिर थोड़ा ऐड कर लिया ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है चीज़ें। बस उसके बाद फ्रेंड का कॉल आ रही थी, तो वो रोज़मेरी जो है उसने मेरे लिए रखी थी ना कि वो लेके जाना, तो मैंने कहा अच्छा चलें, जब आए हैं तो यहाँ पे पिक करते हैं। हस्बैंड को कहा कि हम लोगों को लेते हुए जाना है ना, तो मैंने कॉल की कि चलो हम लोग आ रहे हैं। यो इनको भी बड़ा शौक़ है बिल्लियाँ वगैरह जो ना, जो मोहल्ले में बिल्लियाँ घूमती हैं ना, वो भी अपनी बिल्लियों को खाना वाना रखती है बाहर, और मुझे ये गिफ्ट करती रहती है जो पौधे वगैरह ना, प्लांट्स वगैरह। ये देखें इसने सारा इंतज़ाम किया हुआ है बाहर। वो भी थोड़ी बिजी थी, कहेंगे नहीं तुम बैठो फिर मैं आ रही हूँ ना। मैं कहा कोई मसला नहीं है, मैं कहा टेक योर टाइम। उसके पास भी कोई आई हुई थी, ऑल्टर करती है ये ना, तो मैं कहा चलो। ये सारे इसने सामान जो है ना, बहुत शौक है इनको भी हर चीज़ ना ड्राई करके रखने का, और ये हर्ब्स वगैरह और ये सारे, ये देखें इनके प्लांट्स वगैरह। अभी बैकयार्ड भी भरा हुआ है इसका, ये तो इसने अंदर रखा हुआ है कुछ वेदर शायद मेरा ख्याल है उसे बचाने के लिए। ये मेरे घर से लेकर आई थी कुछ, ये वहाँ इन्होंने रखा हुआ जैस्मिन वगैरह का। ये रोज़मेरी रखे हुए, इसमें से एक मेरा भी है इसमें। बस फिर वो पिक करने के बाद हम लोग घर आए, फिर ये मैंने मटेरियल मेरे पास रखा हुआ था, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था क्योंकि आजकल 2 पीस बहुत चल रहा है ना, शलवार और शॉर्ट शर्ट। तो फिर मैंने कहा चलो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने आप को ज़्यादा बिज़ी तो करना है हमें। तो फिर मैंने उसको जल्दी से कटिंग किया, ये शलवार कटिंग की। शलवार पे डिज़ाइनिंग मुझे देनी थी, ब्लू कलर की पाइपिंग लगाकर पांचा बनाना था। घर आके ड्रेस चेंज किया और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा चिट चैट करने के बाद, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ये पांचा बनाया इसका शलवार का। और सूट ये तैयार किया। अच्छा एक दिन गुजरा माशाल्लाह, बिज़ी दिन। एक होता है कटिंग किया सीधा सीधा सी और आपने ड्रेस पहन लिया, एक होता है थोड़ा सा डिज़ाइन करना, तो डिज़ाइन करने के लिए थोड़ा सा कलर वगैरह दूसरा यूज़ कर लिया। अगर घर में है तो मेरे पास ब्लू कलर जो है ना वो मिल गया था मुझे, तो मैंने सोचा कि वो इसके साथ कंट्रास्ट बना के और ये बनाऊँ। अभी मैंने ड्रेस पहना नहीं है, इंशाल्लाह पहनूँगी आजकल मैं वो। तो ये है सारी कहानी पूरे दिन की माशाल्लाह। ये देखें फाइनल लुक मेरा ड्रेस का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश मेरी ये होती है मैं जल्दी जल्दी व्लॉग डालूँ, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा जो है ना मुझे ज़रा देखना पड़ता है छोटे साहब बहादुर का अपना। तो ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगे, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।